में बसा लो, हरि का नाम लिखा था, हरि का नाम लिखा था। तो सीना फाड़ कर दिखा दो, तो सीना फाड़ कर दिखा दो, सीताराम लिखा था। कैसा शोभामान मेरा और महेंद्रनगर का। तो कैसा शोभामान मेरा और महेंद्रनगर का राज। तो वहां का मेरा दाहुवर महेंद्र सिंह है। मैं दरबार में आता हूँ, पता नहीं द्वारपाल कहाँ रहता है और कहाँ नहीं रहता है। द्वारपाल ना जाने द्वारपाल किधर ड्यूटी कर रहा है, किधर नहीं। द्वारपाल का इंतजार करता हूँ, द्वारपाल अवश्य ही आता होगा। द्वारपाल महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो द्वारपाल, जय जयकार। क्या बात है महाराज? द्वारपाल, हाँ महाराज। सबसे पहले महेंद्रनगर का समाचार कहकर सुनाओ कि महेंद्रनगर का समाचार कैसा? महाराज आपका राज्य का तो समाचार बहुत गदगद है। शाबाश मेरे बहादुर, तुम्हारे ही शौकत से मुझ में शान आई है। तुम्हारे ही नामों में कुछ बड़ाई है। प्रभु की कृपा से कुछ हाथ आया है। देवताओं की मेहरबानी से मैंने ये ताज पाया। द्वारपाल, हाँ परंतु तुम एक बात जानती हो? क्या बात है महाराज? कि मेरी महारानी इस दुनिया को छोड़कर दूसरे दुनिया में चली गई। हाँ महाराज। ये एकलौता बेटा शंकर है और एक पुत्री सुशीला है। हाँ महाराज। जब मैं राज के कार्य संभालने के लिए चलूं तो अपने पुत्र का पालन पोषण नहीं कर पाता। मेरे पुत्र भूखे रह जाते हैं। यदि मैं अपने पुत्र की देख रेख करने लगूं तो मैं राज का कार्य संभाल नहीं सकता। ये तो बात तो सत्य है महाराज। अगर आप राजपाट देखने जाते हैं तो आपका बेटा बेटी घर में महलों में रोते रहते हैं। हाँ द्वारपाल, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कौन उपाय करूं जिससे कि मेरे लाल शांति पूर्वक घर में रहे और मैं राज्य का कार्य संभाल सकूं। महाराज, मैं तो इतना ही कहूंगा कि पहले आप अपने बच्चे को संभालें, उसके बाद तो राजपाट ही है। परंतु द्वारपाल, महामंत्री बिजली सिंह अभी तक दरबार में नहीं आया, इसलिए महामंत्री बिजली सिंह को दरबार में हाजिर करो। ठीक है महाराज, लेकिन बिजली सिंह बिगड़ गया है महाराज। क्या बात है? बिजली सिंह बिगड़ चुका है? हाँ महाराज, वो बिगड़ चुका है। क्या कर रहा है? पता नहीं, वो सुबह होता है पौवा पीने के लिए निकल पड़ता है। अरे महामंत्री बिजली सिंह इतना खराब तो नहीं था, लेकिन आजकल उसके साथी उन्हें खराब कर डाला है। इसलिए याद करो कि बिजली सिंह अभी तक है तो कहाँ है। अच्छा, हम अभी बुलाते हैं। ओ बिजली सिंह! हेलो हेलो। अरे काहे के बोलोनिए राजन, अरे भेजी के सिपाही राजन।
तो नाम किया खोटल में गही डोली बांधल रे। तो महाराज के चले कमल में बिजली छिटका पड़ना। तो महाराज के चरणों कमल में महामंत्री बिजली सिंह का प्रणाम। तो कहिए महाराज अपना सामान। तो जुग जुग जिले है मंत्रीवर कि चमकता रहे तो जुग जुग जिले है मंत्रीवर कि चमकता रहे तलवार। तो कुशल पल में घूमे और कुशल है सामान। महामंत्री बिजली सिंह, बोलिए महाराज। तुम तो जानते हो कि महारानी इस दुनिया को छोड़कर दूसरे दुनिया में चली गई। हाँ महाराज, मैं भली बात ही जानता हूँ महाराज। एक मेरा पुत्र शंकर और पुत्री सुशीला है। उन दोनों का पालन पोषण मैं सही पूर्वक नहीं कर पाता। यदि मैं राज्य में भ्रमण करने जाऊं तो बच्चे घर में भूखे चिल्लाते हैं। यदि अपने बच्चों की देखरेख करूं तो राज का कार्य ही रुक जाता। ये बात तो सत्य है महाराज। आप कहना क्या चाहते हैं और बताइए। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। लेकिन महामंत्री, आज मेरा दिल उदास हो चुका है। आज मैं सोचता हूं कि ब्रजवन में जंगल में शिकार करने चलूं। क्या आप शिकार खेलने जाना चाहते हैं महाराज? हाँ हाँ मंत्रीवर, मैं सोचता हूँ कि ब्रजवन जंगल में शिकार करने चलूं और शिकार करके अपने मन को बहलाऊं। ठीक है महाराज, लेकिन अपने बेटे शंकर को और सुशीला को, बेटी सुशीला को बुलाकर उनसे समझा दीजिए, उसके बाद चलिए। महाराज, बोलो द्वारपाल। आप जानते हैं कि आप बीजूवन जंगल शिकार खेलने के लिए जाइएगा, हाँ हाँ, लेकिन इतना तो आपको पता है कि पहले बड़ी रानी साहिबा जी वो भी आपसे छुट्टी लेकर बीजूवन जंगल भोलेनाथ का शिव का पूजा करने के लिए गए थे। अच्छा, ये तो बात सत्य है कि मुझसे आज्ञा लेकर महारानी ये ब्रजवन जंगल में भोलेनाथ की पूजा करने के लिए गई थी। तो आप जानते हैं महाराज, वहीं चल बसी और वही वो अपनी आत्महत्या करके इस दुनिया से चल बसी। आप ही बताइए महाराज, अगर आप भी बीजूवन जंगल जाइएगा शिकार खेलने के लिए, अगर शायद आपको कुछ हो जाए तो उस दोनों बच्चों को कौन रखेगा? अरे नहीं द्वारपाल, नहीं, ब्रजवन जंगल में शिकार करने जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। परंतु मैं ये सोचता हूँ कि अपने दोनों बालकों को बुलाऊं और उनसे सलाह लूं और उन्हें समझा बुझाकर स्कूल पढ़ने के लिए भेज दूं और ब्रजवन शिकार करने के लिए जाऊं। ठीक है महाराज, आपका जैसा आज्ञा हो, जैसा आपका सोच हो। द्वारपाल, मेरे लाल शंकर और बेटी सुशीला को याद करो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं भी उन्हें खबर देता हूँ। जल्द खबर दे दो। ओ भाई शंकर, होते सवेरे पूरब में, ओ बहन सुशीला, होते सवेरे पूरब में सूरज निकल गए, होते सवेरे पूरब में।
आज सूरज निकल गए तो अंजनी पुत्र हनुमान ने उन्हें निकल गए। अंजनी पुत्र हनुमान ने उन्हें निकल गए। पुत्र हनुमान उन्हें निकल गए। प्रणाम पिताश्री बुलाने का कारण क्या है? मेरे लाल, मैं तुझे इसलिए बुलाया हूँ कि मैं आज सोचता हूँ ब्रजवन जंगल में शिकार करने जाऊं। मैं ये कह रहा हूँ कि जाओ अच्छी तरह से घर में खाना खा लेना और खाना खाकर स्कूल चले जाना। स्कूल से वापस आओगे तब तक मैं जंगल से शिकार करके वापस आ जाऊंगा। पिताश्री आप तो जानते हैं हम दोनों आदमी जाकर खाना खा लेंगे और स्कूल भी चले जाएंगे, लेकिन पिताश्री जब आप जंगल में जा ही रहे हैं तो हमारे लिए सोने का हिरन लाइएगा। क्या मेरे लाल, जंगल में शिकार करने जाऊं तो तुम्हारे लिए सोने का हिरन लेकर आऊंगा? हाँ पिताश्री, अवश्य अवश्य मेरे लाल, मैं तुम्हें सोने का हिरन लेकर अवश्य आऊंगा। बेटी सुशीला, हाँ पिताजी। तुम्हें क्या चाहिए तुम भी बताओ कि तुम्हारे अरमान क्या है? पिताजी, मेरी अरमान यही है कि मेरे लिए एक सोने का गुड़िया लेते आइएगा। क्या सोने की गुड़िया? हाँ पिताजी। हाँ बेटी, अवश्य मैं तुम्हें खेलने के लिए सोने की गुड़िया लेकर आऊंगा। तुम्हें सोने की गुड़िया और शंकर के लिए सोने का हिरन लेकर आऊंगा। जाओ तुम लोग खा पी करके स्कूल चले जाना और वहीं पढ़ लिख करके और फिर सूर्यास्त के पहले घर वापस आ जाना। तब तक मैं जंगल से वापस आ जाऊंगा। ठीक है पिताश्री। ठीक है, जा चलिए सकते मेरी हैं। बहन। द्वारपाल, जाओ इन बच्चों को सही तरह से देखते रहना, इन्हें खाना खिलाकर स्कूल भेज देना, ये जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा हो। मैं इस बालक का देखभाल करूंगा। हाँ हाँ, इस बालक का देखभाल कीजिएगा। लेकिन महाराज आप जा ही रहे तो जितना जल्द हो सके आने का भी कोशिश कीजिएगा। बहुत जल्द आने की कोशिश करूंगा। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। ठीक है। का कहता हो